बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और जनाब खैरियत से हूँ। कभी सोचा है हम एशियन ख़वातीन की कितनी ही चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, चाहे हम किसी भी मज़हब से जो है वो ताल्लुक़ रखते हों, पर हम अपने हर त्यौहार को जो है वो बड़े ही जोशो खरोश से और जो है पूरी तैयारियों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि अब रमज़ान की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमद है और हम मुस्लिम ख़वातीन जो है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और जैसे हम हर घर का एक माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयारियां कर रही हैं। और तकरीबन ये मुझे लगता है कि हर घर का ही आजकल जो है यही काम चल रहा है हम हाउस वाइफ का। एशियन ख़वातीन कोई भी इवेंट हो, कोई भी त्यौहार हो, उससे पहले अपने घरों की सफाइयाँ और साथ साथ जो हम नए नए खाने बनाती हैं वो खाने बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो जनाब इसी तरह आज मैंने जो है रात को चने जो है ब्लैक चने और वाइट चने जो है रात को मैंने सोक करके रख दिए थे। ओवरनाइट चने आपने भिगो कर अगर रखे हो ना तो उनको काफ़ी टाइम जो है ना वो सोक होने का मिल जाता है और वो अपने साइज़ से जो है वो डबल हो जाते हैं। और जब आप उनको बॉयल करते हैं तो यकीन मानिए कि 1 घंटे डेढ़ में जो है ना अगर आप कुकर ना भी लगाएं तो आराम से जो है ना वो बॉयल हो जाते हैं। इसी तरह मैंने एक रात पहले जो है वो चने भिगो कर रख दिए थे और अब बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद मैंने सबसे पहले जो है इनको बॉयल होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने 1 लीटर जो है 1 kg जो थे वो चने थे, मतलब 1 kg ही ब्लैक थे और 1 kg ही वाइट थे और इनमें जो है थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है और सिंपली 1 लीटर जो है वो पानी डाल के तो इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हमने इन्हें फ्रीज़ करना है, तो उतना ही पानी डालें कि जिसमें ये बॉयल होके गल जाए और पानी जो है वो आपको एक्स्ट्रा इसमें से निकालना ना पड़े। अब ये काम जो है लॉन्ग लास्टिंग था, काफ़ी देर इन्होंने जो है वो बॉयल होना था। उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं जो हूँ अपने किचन की थोड़ी सी जो है ना वो डीप क्लीनिंग कर लूँ। वैसे तो मैंने किचन की जो कैबिनेट्स हैं वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, बस अब काउंटर टॉप पे जो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे ओवन हो गया या दूसरी कोई चीज़ें हो गई, और मसाले के जो बॉक्सेस हैं वो मैंने आज वॉश करने थे। सो मैंने सबसे पहले जो है वो चने बॉयल होने के लिए रख दिए। अब वो बॉयल होते रहेंगे और मैं साथ जो हूँ अपना दूसरा काम कर लूँगी। आज सुबह नाश्ते के बर्तन जो है वॉश करते हुए मेरे फ्राई पैन का जो है लिड जो है वो टूट गया। एक्चुअली ये उसका था, शीशे का था और बिल्कुल मैंने आराम से ही इसको वॉश कर रही थी, बस मेरे हैंड से जो है वो स्लिप हुआ और बस इसका शायद आज आखिरी दिन था और इसने कहा अब मैं आपका और साथ जो है ना वो नहीं निभा सकता। खैर ये था मेरे जहेज़ का और मुझे दुख तो बड़ा हुआ और मेरा दिल नहीं किया इसको अभी तक जो है ना वो फेंकने के लिए। और आप यकीन मानिए कि मैंने इसको 2 दिन के बाद जो है ना वो फेंका था। बहरहाल क्या किया जा सकता है, चीज़ें हैं टूट भी जाती हैं और ऑब्वियसली जब चीज़ें ख़राब होती हैं तभी तो दूसरी चीज़ें जो हैं आपके घर में आती हैं। तो इतना ज़्यादा दुख जो है ना वो नहीं करना चाहिए। चीज़ों का क्या है, चीज़ें तो आनी जानी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाला बॉक्सेस जो हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है जिस सोप के साथ हम बर्तन वॉश करते हैं, बस इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो मैंने विनेगर जो है वो कर लिया था, छिड़क लिया था। विनेगर से ये होता है कि जो भी खुशबू वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। और बाकी मैं इसको सिंपल जो है विम सोप के साथ ही इसको वॉश करती हूँ और आराम से जो है इसको जैसे बर्तन वॉश करते हैं वैसे ही वॉश करूँगी, क्योंकि ये स्टील का है तो बड़े आराम से जो है ना ये वॉश हो जाता है। उसके बाद जो भी बॉक्सेस आपके फूड कंटेनर्स होते हैं जिनमें आप दालें, पत्ती या कुछ भी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा डाल के स्टोर करते हैं उनको ज़रूर वॉश किया करें। मैं तो साथ साथ जब वो ख़त्म होते हैं, जब डब्बा खाली होता है तो साथ साथ जो है वो वॉश करती रहती हूँ। सो मेरे घर में जो है ये बॉक्सेस वगैरह इतने गंदे नहीं होते। गंदे तब होते हैं कि जब आप जो है इनको महीनों जो है वो वॉश ही ना करो, तो तब ये चीज़ें जो है ना आपका काफ़ी टाइम भी लेती हैं। पर बॉक्सेस तो मैं हमेशा ही जब चीज़ ख़त्म होती है तो उसको रीफ़िल करने से पहले जो है ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मसाला बॉक्स जो है ये मैंने आई थिंक महीने से वॉश नहीं किया था, तो मैं अब वेट कर रही थी कि सारे मसाले जो हैं इसमें से ख़त्म हो तो फिर मैं इसको वॉश करूँ। तो आज मैंने सोचा इसको वॉश कर दूँ ताकि रमज़ान जो है ना वो आपका आराम से गुजर जाए और आपके बॉक्सेस, जिस बॉक्सेस को भी आप हैंड लगाएं एटलीस्ट वो साफ़ सुथरा ज़रूर होना चाहिए। किचन में देखें ग्रीस भी होती है, डस्ट भी बाहर से आती है और ऑल टाइम किचन में काम हो रहा होता है, तो अगर आपने जो है किचन में हुड भी लगा हो तो फिर भी चीज़ों के ऊपर ग्रीस जो है ना वो ज़रूर जमती है। तो इन चीज़ों को ऑन एंड ऑफ जो है वो क्लीन करना ज़रूरी होता है।
अच्छा, ये जो लिड होते हैं कैप वगैरह साफ़ करने के लिए, ये 3 का पैक मिलता है ब्रशेस का। इसमें एक मेटल का ब्रश होता है, 2 आई थिंक मेटल के होते हैं और एक जो है वो नायलॉन टाइप का बना होता है। और इससे जो है ना लिड बड़े अच्छे क्लीन होते हैं। तो मैंने ये पैक जो है दराज से मंगवाए होते हैं और इससे जो है बड़ी अच्छी सी जो है ना वो क्लीनिंग हो जाती है। आप जो है जो मेटल के हैं उससे आप अपना स्टोव जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और ये जो नायलॉन का है इसके साथ आप जो है जैसे लिड हैं प्लास्टिक के, उनको अच्छे तरीके से जो है ना क्लीन कर सकते हैं। यकीन मानिए कि इतनी मज़े की जो क्लीनिंग इसके साथ होती है ना कि हर चीज़ जो है ना जहाँ पे आपका स्पंज जो है नहीं पहुँच सकता, नहीं क्लीनिंग होती, ये ब्रश बड़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो क्लीन कर देता है। अब मैंने काउंटर टॉप पे जो है ना वो 2 बर्तनों के रैक जो हैं वो रखे हुए हैं। एक में मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ तो उस टोकरी में जो है उस रैक में रखती जाती हूँ, और जब बर्तन ड्राई हो जाते हैं, मतलब रात को सोने से पहले जो है बर्तन इस रैक में रख के तो इसको कवर कर देते हैं, ताकि आपको जो है कोई भी डाउट ना हो कि बर्तन रात को आपने वॉश करके रखे थे तो किसी चीज़ ने जो है उनको गंदा ना किया हो। तो ये जो रैक है ये मैंने बिल्कुल एक साइड पे रखा हुआ है, और सिंक के पास जो है वो मैंने ब्राउन कलर की एक टोकरी रखी हुई है जिसमें बर्तन वॉश करती हूँ तो ड्राई होने के लिए उसमें रखती जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा इसकी भी जो है वो क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट और ग्रीस जो है वो जमी हुई थी, क्योंकि ये है भी वाइट और इसकी क्लीनिंग का जो है ना वो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बस अभी मैं इसको जो है वॉश कर लूँगी। इसको भी मैं सिंपल तरीके से जो है विम के साथ ही वॉश करूँगी और बड़ी आराम से जो है ना ये वॉश हो जाएगा। और इसको जो है मैं तकरीबन 1 महीने के बाद जो है इसको वॉश करती रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं है। बस मैं इसको जो है स्पंज के साथ जो है लगाऊंगी, सोप लगाऊंगी और आराम से जो है ना वो क्लीन हो जाएगा। वही बात है कि जब आप चीज़ों की रूटीन में केयर करते हैं या रूटीन में उनकी सफाई का ख्याल रखते हैं, तो फिर चाहे रमज़ान आए या कोई गेस्ट आए तो आपको जो है ना वो क्लीनिंग की इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती, अगर आप साथ साथ जो चीज़ें हैं ना उनको क्लीन करते रहें। तो यहाँ पे हार्डली मेरा जो है ना तकरीबन ये चीज़ें साफ़ करने में 1-1.5 घंटा लगा होगा, और मेरे काउंटर पे जितनी भी चीज़ें थी ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई, क्योंकि मैं डेली रूटीन में मैं अपने किचन की क्लीनिंग को जो है ना वो टाइम ज़रूर देती हूँ, चाहे मैं 15 मिनट दूँ, 20 मिनट दूँ, लेकिन मैंने एक ना एक कॉर्नर ज़रूर रखा होता है किचन का जिसको मैं डेली क्लीन करती हूँ। तो अब इसलिए मेरा किचन ज़्यादा गंदा भी नहीं था, तो इस ज़्यादा टाइम जो है वो भी मेरा नहीं लगा। अब यहाँ पे मैं ओवन क्लीन करने लगी थी, और ओवन को भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो क्लीन करती हूँ। यहाँ गर्म पानी में जो है वो मैंने बेकिंग सोडा और सरफ़, ये बोनस सरफ़ है, और इसके अंदर जो है मैंने बेकिंग सोडा जो होता है जिसको हम खाने का सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं, वो मैंने इसके अंदर जो है ना दोनों मिक्स करके रखे। मैं किचन की टाइल वगैरह या जैसे ये चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस वगैरह, इनको जो है हमेशा मीठे सोडे के साथ साफ़ करती हूँ। हार्डली 1 या 2 मिनट लगता है, और आप यकीन मानिए कि आप गर्म पानी में जो है इसको डिज़ोल्व करके तो कपड़े के साथ जो है लगाएंगी तो ज़रा भी ग्रीस जो है ना वो किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं रहेगी। तो उसको मैंने डिज़ोल्व करके रख दिया है, और उससे पहले मैंने स्पंज के साथ जो है ऑयल जो अंदर ओवन है उसको साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो है उसी सरफ़ और मीठे सोडे में जो कपड़ा मैंने डीप किया हुआ है टावल, उसके साथ जो है वो मैं इसको क्लीन कर लूँगी, और ये भी बड़े आराम से साफ़ सुथरा जो है ना वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें जो है वो मीठा सोडा यूज़ किया है। और उससे जो है ना चीज़ों के अंदर कोई भी, जैसे फ्रिज हो गई, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो जब आप उसकी क्लीनिंग करते हैं ना तो किसी चीज़ की भी कोई स्मेल जो है ना वो कभी भी नहीं आती। चाहे आपने जैसे माइक्रोवेव में कुछ दिन पहले जो है फ़िश को गर्म किया था, या कोई भी सालन वगैरह जब हम गर्म करते हैं तो उसकी एक ख़ास किस्म की स्मेल जो है ना वो आ रही होती है, लेकिन जब आप उसको मीठे सोडे से क्लीन करते हैं गर्म पानी में डाल के, तो फिर वो स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी स्मेल जो है ना वो नहीं आती। तो यहाँ पे जनाब मेरा ओवन जो है वो क्लीन हो गया था, और ऊपर जो इसके पैरेट कपड़ा है वो मैं जस्ट चेंज करूँगी, क्योंकि अभी वो मैंने 1 वीक पहले ही चेंज किया था, तो उसको जो है मैं 1-2 दिन के बाद चेंज करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं किचन में जितनी भी अप्लायंसेस यूज़ होती हूँ उनके ऊपर कवर ज़रूर रखती हूँ, उससे आपकी जो चीज़ें हैं वो नीट एंड क्लीन रहती हैं। बस आप जो कवर है ऊपर डाले हुए उनको जो है वो ऑन एंड ऑफ चेंज करते रहें। और जनाब ये देखें, जितनी देर में मैंने अपनी किचन को क्लीन किया है, चीज़ें वगैरह वॉश की हैं, उतनी देर में दोनों चने जो है ना वो बॉयल हो चुके थे, और पानी देखें मैंने इनके अंदर सिर्फ 1-1 लीटर पानी डाला था, और पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई हो गया।
और ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं इनके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान में जो है वो चना चाट तो डेली ही तकरीबन बनती है और वैसे भी ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इनको जो है वो मैं पहले से बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, पूरा मंथ आराम से चल जाते हैं। अभी सिर्फ जो है रेड लोबिया रह गया है, वो मैं इंशाल्लाह कल बॉईल करूँगी। और मसाले के बॉक्सेस जो हैं वो ड्राई हो चुके थे, तो अब मैंने सोचा क्योंकि रीफ़िल कर लूँ, मुझे साथ खाना वगैरह जो है वो भी बनाना था। ओबियसली आप डेली के टास्क में जब आप एक्स्ट्रा टास्क रखते हैं तो आपको इतना टास्क ही रखना चाहिए। जैसे अभी हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपकी रूटीन के जो काम है ना वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ओबियसली खाना आपने डेली बनाना है, बाकी काम भी आपके डेली साथ साथ चल रहे होते हैं। तो रमज़ान की तैयारी बेशक आप करें, लेकिन इतना ही काम साथ रखें कि एक तो आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और आप आसानी के साथ जो है ना वो मैनेज कर ले। मसाला बॉक्सेस यहाँ पे ड्राई हो चुके थे, उसके बाद मैंने टिश्यू के साथ उनको जस्ट जो है वो ज़रा साफ़ किया है, ताकि अगर ज़रा सा भी उसके अंदर मॉइस्चर हो तो वो बिल्कुल जो है ना वो ड्राई हो जाए। अब मैं इसके अंदर तमाम मसाले जो हैं वो रीफ़िल कर दूंगी और मेरा मसाला बॉक्स जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना वो रेडी हो गया है। और अब ये पूरा महीना जो है मुझे इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होगी, बस इसमें से जो चीज़ें ख़त्म होंगी वो मैं साथ साथ रीफ़िल करती रहूँगी। यहाँ पे चने जो हैं वो ठंडे हो चुके थे और बस अभी मैं इनके पैकेट्स बना के तो वो भी फ्रीज़ कर लूँगी। और फ्रिज में जो भी चीज़ आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं, कोशिश करें कि वो बिल्कुल जो है वो ठंडी हो जाए, तो उसके बाद जो है आप उसके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ करें। इस तरह आपका जो फ्रीज़र है वो भी ख़राब नहीं होगा और जो चीज़ें आप फ्रीज़ करेंगे उनके भी ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये इस तरह आप बॉयल करके जो है महीनों भी आप जो है ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। मैं तो वैसे आम रूटीन में भी चने जब जो है बॉयल करती हूँ तो इकट्ठे ही बॉयल कर लेती हूँ, बेशक मैंने उसमें से थोड़े से पकाने हों, बट बाकी फ्रीज़ किए हुए फ्रिज में पड़े होते हैं और जब कभी पकाने हो तो आराम से जो है आपने फ्रिज में से निकाले और मसाला बनाया और बस इनको जो है मसाले के साथ भून लिए और आपके जो चने हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अगर मैनेज कर लें तो आपकी लाइफ और किचन का काम जो है ना बहुत आसान हो जाता है। हम तमाम होम मेकर्स के किचन के काम जो है ना वो सेम होते हैं, बस तरीके थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं कि हम उसको जो है वो किस तरह स्ट्रेस फ्री जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और बस अगर हम इन तरीक़ों को जो है या इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कर लें तो आप यकीन मानिए कि यही काम जो हमें बर्डन लग रहे होते हैं या हमें लगता है कि हमसे मैनेज नहीं होंगे, बड़ी आसानी के साथ जो है ना हम मैनेज कर लेते हैं। तो बस इसी तरह अब जो कंटेनर हमने वॉश किए थे वो ड्राई हो चुके थे और अब मैंने इनको जो है वो अगेन रीफ़िल कर लिया है। बर्तनों के रैक को जो है वो ड्राई हो गया था, उसको वापस उसकी जगह पे रख दिया ताकि तमाम चीज़ें जो है वो वापस अपनी प्लेस पे आ जाएं और आपका किचन जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आए और बस आपका जो है ना काम ख़त्म हो जाए। तो जी जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई हो तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिए। और जनाब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।